मुख्तार जी, परिवार पीड़ित है और तन मन धन तीनों से इनकी मदद तो होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो इनकी स्थिति है वो आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों को दिखाओ। बड़ी और छान छप्पर ऐसे घर हैं इनके, बेचारे अपना जैसे तैसे मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं ही नहीं, पूरे इलाके के लोग, जिससे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, पूरे इलाके के लोग इनके साथ खड़े हैं। वही अभी बात भी हुई इनके परिवार से भी कि आपके साथ है पूरा इलाका, आप मजबूती से, आपने मजबूती दिखाई। इन्होंने कहा हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो पूरे इलाके को धीरे धीरे जैसे पता चलता जा रहा है, हर आदमी आ रहा है और इस लड़ाई में मजबूती से इनके साथ है। और उस मासूम की जो हाय है, उस मासूम की जो आह है, वो इनको मेरे ख्याल से जो भी जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, वो भगवान तक, ईश्वर तक, खुदा तक उसकी आह पहुंचेगी, तो डेफिनेटली उनका नाश जाएगा जिन्होंने ये किया है। मुख्तार भाई, आगे की रणनीति क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार और ये लोग, मजदूर आदमी हिम्मत वाला बहुत होता है, इसने हिम्मत दिखाई और ये खड़ा हुआ। तो आज कम से कम ये है कि पूरा प्रशासन दबाव में है, सस्पेंड भी हुए लोग। आने वाला समय ऐसा भी आएगा कि टर्मिनेट भी होंगे। आज समाज के लोग बैठे हैं एकजुट होकर, उन्होंने सबने मिलकर रणनीति बनाई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाया। तो जो भी रणनीति बनेगी, ये साझा लड़ाई है, सारी 36 कौम बिरादरी के लोगों की लड़ाई है। एक मासूम जो इंसाफ मांग रही है हमसे, उस मासूम बच्ची की लड़ाई है। तो हम सबको मिलजुल के लड़ेंगे। इस इलाके की 36 बिरादरियां, 36 कौमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगी। मेवात के अंदर टटलूबाज सभी जातों के लोग कर रहे हैं। टारगेट क्या मेवों को किया जा रहा है? जिस तरह का प्रचार इस इलाके के बारे में किया जा रहा है, वो सच्चाई नहीं है। क्राइम तो जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, क्राइम रहेगा। आप अगर सरकारी डेटा देखोगे ना, हीनियस क्राइम में, चाहे हरियाणा मेवात वाला इलाका हो, चाहे राजस्थान मेवात वाला इलाका हो, सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, हीनियस क्राइम में सबसे निचले दर्जे पे हम आते हैं। आपने पिछले दिनों एक अखबार में बड़ा बड़ा वो आया कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट आई, हरियाणा सरकार ने जारी की। उसमें हरियाणा के सभी जिलों के 20-20, 30-30, 50-50 मोस्ट वांटेड थे। मेवात इलाके का, हरियाणा मेवात इलाके का एक आदमी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। सेम चीज़ हरियाणा, राजस्थान, चाहे अलवर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे और इलाका हो मेवात इलाके का। हाँ, यहाँ हीनियस क्राइम नहीं है, ये छोटे मोटे साइबर क्राइम है। ये तकनीकी के दौर जो चेंज हुआ है, इसमें नई तरह के चैलेंजेस आए हैं। अब एक आदमी रजाई में बैठा बैठा कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब आप किसी को पकड़ ले जाओ, उसका कोई सबूत तो है नहीं, न पुलिस के पास है, न कोई मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस आएगी, गांव में से 10 लोगों को पकड़ के ले गई, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। अब ये कौन से इंसाफ की बात है? फिर उन पे कर देंगे, इस पे तो 50 सिम बरामद हुई है। तो ये गुंडागिर्दी है बेसिकली। मेरा मानना यह है कि अपराध तो जब तक से दुनिया बनी है तब भी रहा है, अपराध तो रहेगा। अपराध को लेकिन कम करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रशासनिक जो कोशिशें हैं वो किस तरह की हो रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनेता के रूप में आप अपराध को, टटलूबाजी को मेवात के अंदर किस तरह रोक रहे हैं या रोकेंगे? हमारे यहाँ देहाती में कहावत चलती है, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। अपराध जब खत्म होगा, जब आप बदल पेश करोगे, जब आप लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करोगे, लोगों के लिए काम का इंतजाम करोगे। आप अगर बारीकी से समझोगे पूरे नेक्सस को, पूरे जो समीकरण है उनको समझोगे, कोई एक आदमी जिसके पास 5,000 रुपये महीने का भी रोजगार का साधन है, उस आदमी ने इस क्राइम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के पास एक नंबर से या कमाने का कोई संसाधन है, वो इस तरफ नहीं गया। अब आप लोगों की बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। आप लोगों को रोजगार नहीं दोगे, आप लोगों को काम नहीं दोगे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है कि वो रुक पाएगा। जहां जहां बेरोजगारी जितनी जितनी बढ़ी है, क्राइम रेट उतना ही ज्यादा बढ़ा है। सरकारों को चाहिए ये कि लोगों को रोजगारों की व्यवस्था कराए, लोगों को संसाधन मुहैया कराए कि वो अपना जीवन यापन करें। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, आप क्या पेशकश करने वाले हो? मेरी देखो, हमारी तो समाज, किसी एक व्यक्ति से ना तो कोई बुराई रुकती है। एक व्यक्ति कोशिश कर सकता है कि समाज को एकजुट होकर उसके लिए उभारे कि उस बुराई को या उस कमी जो कुछ है भी, मैं तो ये मानता हूं कि उस तरह की नहीं है जिस तरह की पेश की जा रही है। अगर कोई 10-20 लोग कर भी रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग करो, उनको समझाओ। मैं मेरे स्तर पर गांव-गांव में काउंसलिंग के सेशंस भी कर रहा हूं। हमारे लोगों पे जहां-जहां इस तरह के वाकयात आते हैं तो लोगों को बीच में जाकर उनको भी समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। यूथ को बहुत अच्छे तरीके से मोबिलाइज करके, जैसे हम ये कह रहे हैं, हम एक कैंपेन चलाते हैं शिक्षा ही समाधान के नाम से। बेसिकली जब आप एजुकेट होगे, आपके पास अच्छी शिक्षा आएगी तो आपके पास रोजगार भी आएगा। जब आपके पास रोजगार आएगा तो डेफिनेटली आप क्राइम की तरफ नहीं जाओगे। पिछला एक गांव है ईसन का बास गांव, उसके अंदर 1 महीने पहले एक पंचायत हुई थी।
जिसके अंदर निर्णय लिया गया था कि डीजे नहीं बजाया जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो भी टटलूबाज करेगा उसको गांव के ही लोग पुलिस वालों को छोड़ के आएंगे उनके पास। ऐसे प्रयास क्या राजनीतिक रूप से शुरू हो जाने चाहिए, जो सामाजिक रूप से गांव वालों ने किया, क्या ऐसे जो प्रयास हैं आप करोगे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर? हम अभी भी कर रहे हैं और करते ही हैं। जो भी सामाजिक आदमी है जो इलाके के लिए अच्छा सोचता है, वो आदमी हर तरह से प्रयास कर रहा है। कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भले ही वो कोशिशें पता चल पाए नहीं चल पाए, लेकिन हर वो आदमी जो समाज की बेहतरी और भलाई के लिए काम करता है, वो अंदर खाने या कई बार पब्लिकली भी अपने प्रयास करता है कि समाज को कैसे हम सही दिशा में लेकर चलें, कैसे हम नई जनरेशनों को, यूथ को मोबिलाइज करें, उनको मोटिवेट करें कि एक सही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ें। उसके लिए प्रयास लगातार जारी रहते हैं। परिवार को किस प्रकार आपने सिंपैथी दी है, किस प्रकार का आपने साथ देने का आह्वान किया है? मैंने भी परिवार को भरोसा दिलाया है, हर तरह से इनकी मदद की जाएगी। जहाँ जहाँ जिस तरह की भी रणनीति बनेगी, जैसे आज समाज को इकट्ठा हुआ, इलाके की यहाँ 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर जो निर्णय लेगा समाज, जो निर्णय लेगा ये इलाका, इनके साथ साथ हम इनका पूरी मजबूती से साथ देंगे हर तरह से। ये थे मेरे साथ सीए मुख्तियार जी, और परिवार के साथ ये तन मन और धन के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आगे की रणनीति होगी, परिवार जो कहेगा उसके साथ देने का ये आह्वान कर चुके हैं।